पार्ट टाइम 12 आवर्स पर वीक, रीडिंग, रिटेल कोलीग, ब्रेक शाइन, सैलरी और बाकी यहाँ पे आपको सारी इंफॉर्मेशन इस जॉब की दी हुई है। आप यहाँ से जो है ना इजीली रीड कर सकते हैं और आपने इस सारी इंफॉर्मेशन को एक बार लाजमी रीड करना है। आपने कोशिश करना है इस सारी इंफॉर्मेशन को एक बार लाजमी रीड करना है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान और आप देख रहे हैं हमारा चैनल ट्रैवल विद अरसलान। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे मुल्क के बारे में जो दुनिया भर के लोगों का ख्वाब होता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बरतानिया यानी यूनाइटेड किंगडम की। अगर आप पाकिस्तान, इंडिया या किसी भी दूसरे मुल्क से ताल्लुक रखते हैं और आप यूके यानी बरतानिया में काम करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होने वाली है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यूके में कौन कौन सी नौकरियां दस्तयाब हैं, यूके का वर्क वीजा कैसे हासिल किया जा सकता है, यूके में तनख्वाहें कितनी मिलती हैं और नौकरी के लिए अप्लाई करने का दुरुस्त तरीका क्या होता है। सबसे पहले हम आपको यूके यानी बरतानिया में नौकरियों के बारे में बताते हैं। दोस्तों, बरतानिया दुनिया के उन ममालिक में से एक है जहाँ पर हर साल लाखों गैर मुल्की लोग मुख्तलिफ शोबों में काम करने आते हैं। 2025 में यूके हुकूमत ने वर्क वीजा पॉलिसी में कुछ तब्दीलियां की हैं ताकि ज्यादा स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्कर्स को मौका दिया जा सके। उसके बाद हम आपको बताते हैं कि यूके में सबसे ज्यादा डिमांड वाली नौकरियां कौन कौन सी हैं। इनमें सबसे पहले हेल्थ केयर का शोबा आता है। हेल्थ केयर में नर्सिस, केयर वर्कर्स और डॉक्टर्स के लिए बहुत सी नौकरियां दस्तयाब होती हैं। उसके बाद कंस्ट्रक्शन का शोबा आता है जिनमें मजदूरों, प्लम्बर्स, इलेक्ट्रिशियंस और कारपेंटर्स के लिए बहुत सी जॉब्स दस्तयाब रहती हैं। उसके बाद हॉस्पिटैलिटी का शोबा आता है। इसमें होटल स्टाफ, वेटर्स और क्लीनर्स के लिए जॉब मौजूद हैं। उसके बाद फार्मिंग और फूड प्रोडक्शन का शोबा आता है। उसके बाद आईटी और इंजीनियर्स का शोबा आता है। इनमें भी अच्छी तनख्वाहों वाली बहुत सी नौकरियां दस्तयाब होती हैं। उसके बाद हम आपको यूके के वर्क वीजे के बारे में बताते हैं। यूके में काम करने के लिए सबसे मशहूर वीजा है स्किल्ड वर्कर वीजा। इस वीजा के लिए आपके पास किसी यूके की कंपनी की तरफ से जॉब ऑफर लेटर लाजमी होनी चाहिए जो कि होम ऑफिस की अप्रूव्ड स्पॉन्सर लिस्ट में शामिल हो। अगर आप कम तालीम याफ्ता या आम मजदूर हैं तो आपके लिए भी सीजनल वर्क वीजा एक बेहतरीन ऑप्शन है जो 6 माह के लिए जारी किया जाता है। खासतौर पर फार्म और फूड इंडस्ट्री में काम करने के लिए सीजनल वर्क वीजा मिल सकता है। इसके बाद हम आपको तनख्वाहें और अखराजात के बारे में बताते हैं। यूके में कम से कम तनख्वाह तकरीबन 11 वेग फी घंटा है। अगर आप हफ्ते में 40 घंटे काम करते हैं तो आपको महीने की आमदनी तकरीबन 1700 से 2000 वेग तक मिल सकती है। हेल्थ सेक्टर, आईटी और इंजीनियरिंग के शोबों में ये तनख्वाहें इससे कहीं ज्यादा होती है। रिहाइश और खाने के अखराजात शहरों के लिहाज से मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन आमतौर पर अगर आप शेयर्ड रिहाइश में रहते हैं तो आपके अखराजात 500 से 700 वेग माहाना तक आ सकते हैं। उसके बाद हम आपको एक अहम मशवरा ये भी देंगे कि कभी भी जाली एजेंट पर भरोसा बिल्कुल ना करें। सिर्फ यूके हुकूमत की अप्रूव्ड कंपनीज से ऑफर लेटर लें। इंटरव्यू के दौरान ईमानदारी से सवालों के जवाब दें। अगर आपके पास कोई डिप्लोमा या तजर्बा है तो जरूर जिक्र करें, यह आपके लिए चांसेस बढ़ा सकता है। उसके बाद कुछ दोस्त इस बात से भी परेशान होते हैं कि हम अपने लिए खुद जॉब के लिए कैसे अप्लाई करें। तो आज हम इस वीडियो में आपको यूके यानी बरतानिया में जॉब तलाश करने और अप्लाई करने का तरीका बताते हैं। तो चलिए हमारे लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो दोस्तों, बरतानिया यानी यूनाइटेड किंगडम में जॉब तलाश करने और अप्लाई करने के लिए आपने सबसे पहले अपना गूगल ओपन कर लेना है। गूगल ओपन करने के बाद आपने यहाँ पे सर्च करना है halfordscareer.com। इसको सर्च करने के बाद आपने एंटर प्रेस कर देना है। तो इस तरह आप एक यूनाइटेड किंगडम यानी बरतानिया की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। ये जो है ना एक ऑफिशियल वेबसाइट है यूनाइटेड किंगडम की। तो यहाँ से आप इसकी इंफॉर्मेशन भी देख सकते हैं। इस कंपनी की, इस वेबसाइट की बहुत सी इंफॉर्मेशन दी गई है, आप वो भी देख सकते हैं। उसके बाद आपने सर्च एंड अप्लाई पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो यहाँ से आप जो है ना बिजनेस एरिया, इससे भी जॉब्स तलाश करके अप्लाई कर सकते हैं, जैसा कि ऑटो सेंट्रेस। उसके अलावा यहाँ पे बहुत से दे हुए हैं।
उसके अलावा आपने रोल से भी जॉब तलाश करके अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से रोल सिलेक्ट करके भी आप कर सकते हैं। जिस तरह आप यहाँ पे देख सकते हैं मैकेनिक की 150, मोड टेस्टर की 64, रिटेल कोलीग की 143, रिटेल मैनेजमेंट की 35 और ऑटो सेंटर कोलीग की 73 जॉब्स दिखाई जा रही हैं। उसके अलावा आप लोकेशन भी सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बहुत सी लोकेशंस दी गई हैं। आप जहाँ पे भी अप्लाई करना चाहें तो आप जो है ना सर्च कर सकते हैं। उसके बाद वर्क टाइप भी आप सर्च कर सकते हैं। फुल टाइम, पार्ट टाइम, ये देखिए फुल टाइम की 228, पार्ट टाइम की 3, उसके बाद पार्ट टाइम 12 आवर्स पर वीक की 31, पार्ट टाइम 16 आवर्स पर वीक की 39। इस तरह और भी बहुत सी दी गई हैं, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। उसके अलावा आप यहाँ पे जॉब सर्च करके भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा लोकेशंस और कीवर्ड भी आप अपने लिए सर्च कर सकते हैं। उसके अलावा आपको यहाँ पे भी बहुत सी जॉब पोजीशंस दिखाई गई हैं। तो हम इनमें से कस्टमर सर्विस एडवाइज़र इसको ओपन कर लेते हैं। इसके ओपन होने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पे आपको जॉब नंबर, पार्ट टाइम 12 आवर्स पर वीक, रीडिंग, रिटेल कोलीग, ब्रेक शाइन, सैलरी और बाकी यहाँ पे आपको सारी इंफॉर्मेशन इस जॉब की दी हुई है। आप यहाँ से जो है ना इजीली रीड कर सकते हैं और आपने इस सारी इंफॉर्मेशन को एक बार लाजमी रीड करना है। आपने कोशिश करना है इस सारी इंफॉर्मेशन को एक बार लाजमी रीड करना है। उसके बाद आपको एक अप्लाई नाउ का ऑप्शन यहाँ भी दिख रहा है और आपको एक यहाँ पे भी दिख रहा है। तो आपने यहाँ से अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो यहाँ से जो है ना आपसे आपका ईमेल मांग रहा है, तो आपने यहाँ पे चेक लगा के अपना ईमेल पुट कर देना है। मैं यहाँ पे अपना ईमेल पुट कर देता हूँ। उसके बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ से जो है ना आपकी जो है ना पर्सनल डिटेल्स, इसका बॉक्स आ चुका है जो कि आपसे आपकी पर्सनल डिटेल्स पूछेगा। तो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि प्लीज़ फिल इन दी ऑल मैंडेटरी फील्ड्स मार्क्ड विद एन एस्टेरिस्क। यहाँ पे आपको स्टार भी बना दिख रहा है। तो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे जी जो स्टार बना हुआ है, जो असेंबल दी हुई है, आपने उस बॉक्स को लाजमी पुट करना है। अगर आप उस बॉक्स को नहीं पुट करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन नहीं होगी। तो यहाँ से मैं अपना टाइटल सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं अपना फर्स्ट नेम डाल देता हूँ। यहाँ पे जो है ना मैं लास्ट नेम डाल देता हूँ और यहाँ पे प्रेफर्ड नेम आपने अपना पूरा नेम डाल देना है। उसके बाद यहाँ से आपका ईमेल ऑलरेडी पुट है। यहाँ पे आप अपना होम एड्रेस दे देंगे। उसके बाद यहाँ से जो है ना आप अपना सिटी, टाउन वो बता सकते हैं। उसके अलावा यहाँ से जो है ना यहाँ पे आपको दिख रहा है कि होम एड्रेस लाइन 2 बता रहा है। तो यहाँ पे स्टार नहीं बना हुआ, हम नहीं पुट करेंगे। उसके अलावा यहाँ से आपने कंट्री यूनाइटेड किंगडम सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ से जो है ना आपने कोई भी कंट्री देख के सिलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पे आपको बहुत सी कंट्रीज दिखाई गई हैं, तो आप यहाँ से जो है ना कोई भी कंट्री देख कर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं एक रैंडमली जो है ना कंट्री सिलेक्ट कर लेता हूँ, आपने अपने हिसाब से कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पे आपने अपना फ़ोन नंबर डाल देना है। मैं यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर डाल देता हूँ। उसके बाद यहाँ से जो है ना योर एम्प्लॉयमेंट स्टेटस विद हाल्ड फॉर्स, यहाँ से आपने जो है ना एक सिलेक्ट कर लेना है अपने हिसाब से। उसके बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने 2 बॉक्स स्टार वाले छोड़े हैं जो कि उन्होंने असेंबल दी है। तो यहाँ पे मेरा नेक्स्ट नहीं हो रहा। तो आपने हर एक बॉक्स को लाजमी पुट करना है। तो यहाँ पे मैं जो है ना अपना रैंडमली कोई भी ऐसे जो है ना एड्रेस और
टाउन का नेम जो है ना यहाँ पुट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं अपना एड्रेस पुट कर देता हूँ। तो ये देखिए मैंने रैंडमली पुट करके सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हम नेक्स्ट पेज पर पहुँच चुके हैं। तो यहाँ से जो है ना आपको चीज़ें बताई गई हैं, दिखाई गई हैं। आपने यहाँ से रीड करके जो है ना प्रॉपरली आपने राइट टू वर्क एंड अवेलेबिलिटी इसका जो है ना फॉर्म दिया हुआ है, आपने रीड करके एक्यूरेट जो है ना यहाँ से सिलेक्ट करना है। तो यहाँ से जो है ना मैं ऐसे रैंडमली जो है ना सिलेक्ट कर रहा हूँ, बट आपने ट्राई करना है कि आप हर एक चीज़ को गौर से पढ़ें और उसका बिल्कुल करेक्ट और एक्यूरेट आंसर दें। यहाँ से व्हेन आर यू अवेलेबल टू स्टार्ट दी वर्क, तो यहाँ से आपने जो है ना कोई भी अपने हिसाब से डेट डाल देनी है। उसके बाद यहाँ पे अवेलेबिलिटी इसका जो है ना फॉर्म है और यहाँ पे आपको स्टार भी दिख रहा है, तो आपने जो है ना इसको भी लाजमी जो है ना अपने हिसाब से जो है ना सेट कर देना है। उसके बाद यहाँ से आपसे जो है ना इंटरव्यू प्रेफरेंस इसका पूछ रहा है और इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें पूछ रहा है। तो आपने जो है ना अपने हिसाब से बताते जाना है। मैं रैंडमली ऐसे पुट करता जा रहा हूँ। आपने क्योंकि अपने लिए एप्लीकेशन करनी है तो आप एक-एक चीज़ को एक्यूरेट ही सिलेक्ट करेंगे। अगर आपने जो है ना रॉन्ग सिलेक्ट किया तो आपकी जो है ना एप्लीकेशन नहीं होगी। उसके बाद आपने कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद आप जो है ना नेक्स्ट पेज पर एक्सपीरियंस एंड रोल सुटेबिलिटी फॉर हार्ड फोर्स इस पर आ जाएंगे और इस पर जो है ना सबसे पहले आपको सीवी का ऑप्शन दिया हुआ है। ये सबसे इम्पोर्टेंट होती है। आपने एक अपनी सिलेक्ट करके अपलोड कर देनी है और आपने हमेशा याद रखना है कि ये यूरोपियन फॉर्मेट में होनी चाहिए। उसके बाद बाकी बॉक्स भी आप ऐसे रीड करके फिल करते जाएंगे। उसके बाद आपने कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपसे जो है ना डाइवर्टी मॉनिटरिंग की ये जो है ना पूछ रहा है, तो आपने इसको भी अपने हिसाब से जो है ना सिलेक्ट कर लेना है। आपने अपनी सीवी के मुताबिक अपनी एक्यूरेट जो है ना इंफॉर्मेशन देनी है। अगर आपकी इंफॉर्मेशन रॉन्ग हुई तो आपके पॉजिटिव आने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। तो आपने लिहाजा सब चीज़ें अपने हिसाब से बिल्कुल एक्यूरेट अपनी सीवी से मैच करके ही डालनी है। उसके बाद आपने कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपसे डिक्लेरेशन एंड सबमिशन का ऑप्शन दे रहा है, तो आपने कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। उसके बाद तो यहाँ पे आप देख सकते हैं थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट इन हालफोर्स। इस तरह जो है ना आपने अपने लिए एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर दिया है, तो आपने कोशिश करना है एक से ज़्यादा जगह अप्लाई करना है ताकि आपको पॉजिटिव रिस्पांस मिल सके। क्योंकि एक जगह अप्लाई करने से बाज़ बाज़ दफ़ा पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिल सकता, तो आपने ट्राई करना है ज़्यादा जगह अप्लाई करना है। तो कंपनी आपके साथ ईमेल के ज़रिए कॉन्टैक्ट करेगी, आपको ईमेल के ज़रिए रिप्लाई करेगी। दोस्तों इसके अलावा और भी बहुत सी वेबसाइट्स होती हैं जिनके ज़रिए आप यूके यानी बरतानिया में जॉब तलाश कर सकते हैं और खुद ही अप्लाई कर सकते हैं। बस आपको अपनी सीवी और कवर लेटर अच्छी तरह तैयार करना है। फिर इन वेबसाइट्स पर जाकर अपने पसंद के शोबे में जॉब सर्च करनी है और ऑनलाइन खुद अप्लाई करना है। दोस्तों आप सीवी और कवर लेटर हमसे भी बनवा सकते हैं। तो दोस्तों ये थी मुकम्मल मालूमात बरतानिया में नौकरियों के बारे में। अगर आप भी यूके जाकर एक बेहतर मुस्तकबिल बनाना चाहते हैं तो अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो से मालूमात हासिल कर सकें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें ताकि मजीद मालूमाती वीडियो आप तक जरूर पहुंच सकें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।